दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इतने लोग मेहनत करते हैं फिर भी उनकी लाइफ में पीस या अबंडेंस क्यों नहीं आती है? और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जी सकते हैं। उनके पास हर वो सुख, हर वो सुविधा है जो बहुत सारे लोग डिजायर करते हैं, पर फिर भी उनके अंदर कुछ खालीपन होता है। वो अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसका जवाब सीधा है दोस्तों, कि हम जब बाहरी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, यानी हम बाहरी चीजों को और ज्यादा पाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो माइंड है वो रेस्टलेस होता है, वो एंग्शियस होता है। तो जब अंदर हमारे रेस्टलेस होती है तो फिर हम अंदर से वो खालीपन ही महसूस करते हैं, अंदर से परेशानियां ही महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका माइंड इतना काम हो जाए और वो बैलेंस हो जाए, सही तालमेल के साथ जीना शुरू कर दे, कि आप अपने हर गोल को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं दोस्तों, कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर इनर पीस और अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आपकी लाइफ को बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। तो अगर आप भी स्ट्रेस और नेगेटिविटी को बाय बाय कहना चाहते हैं और एक काम और अबंडेंस लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको बहुत ही सिंपल रिलेटेबल टेक्निक शेयर करूंगा आपके साथ, और जो आपकी सोच के साथ साथ आपकी रियलिटी को भी बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप एंग्शियस होते हैं तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाते हैं, या जैसा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस डिसीजन से वो नहीं मिलता है, उसका कभी कभी अपोजिट भी मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब हम रेस्टलेस होते हैं, हमारा माइंड रेस्टलेस होता है, तो हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है। हमारी क्लैरिटी हम खो देते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप फील करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो यूनिवर्स भी आपको और ज्यादा क्योस और ज्यादा प्रॉब्लम्स देती है। लेकिन वहीं जब आप शांत होते हैं तो आप अबंडेंस, लव, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी को आसानी से इजीली अट्रैक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक ग्लास ऑफ वाटर की तरह है। अगर आप उसे कॉन्स्टेंटली शेक करते रहेंगे या वो कॉन्स्टेंटली शेक होता रहेगा तो आप उस पानी के अंदर कुछ भी क्लियरली नहीं देख सकते, राइट? लेकिन जैसे ही आप उस ग्लास को स्टिल कर देते हैं, उसे टेबल पे रखते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो पानी सेटल हो जाता है। हर चीज फिर क्रिस्टल क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही दोस्तों माइंड के साथ भी होता है। जब हमारा माइंड रेस्टलेस होता है तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखाता है। हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स गुजरते रहते हैं जो डिस्टर्बिंग होते हैं, तो हमारा माइंड क्लैरिटी खो देता है। पर जब हम रुक जाते हैं तो सब चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हमें क्लैरिटी आ जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इनर पीस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप ये है दोस्तों कि अपनी थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें। जी हाँ, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करें। हर दिन प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड की। वो 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आप अपनी एनर्जी को स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट कर दें। तो कोई भी 5 चीजें हो सकती हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जो भी हो। तो 5 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करें। इसके अलावा विजुअलाइजेशन करें। इमेजिन करें कि आप काम और एक पीसफुल जगह पर बैठे हैं और अपनी लाइफ के उस गोल को पीस के साथ इमेजिन करें।
विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि पीस और अबंडेंस आपकी रियलिटी है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को समझता है दोस्तों, आपके वर्ड्स को नहीं। इसलिए माइंड को स्टिल करें, थॉट्स को ऑब्जर्व करें। तो जब आप काम और ग्रेटफुल होते हैं तो आप एनर्जी फील्ड को ऑटोमेटिकली अबंडेंस की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और आप वही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं एनएलपी की। तो एनएलपी हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए मैं आपके साथ दो सिंपल टेक्निक शेयर करने वाला हूं। एक है एंकरिंग। तो एंकरिंग क्या है दोस्तों? बेसिकली अपने माइंड को किसी चीज के साथ एंकर कर देना। जैसे कि एक शिप है, अगर एंकर है वो तो वो डूबता नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे माइंड को हम एंकर कर दें। तो उसको कैसे करना है? तो आप एक जगह पर बैठें और एक अपनी पास्ट की मेमोरी को रिकॉल करें जब आप बहुत ज्यादा रिलैक्स थे। उस मोमेंट को पूरी डिटेल में देखें। आप कहां पर थे, कैसे बैठे थे, क्या आपके आसपास था, क्या साउंड सुनाई दे रही थी। अगर कोई स्मेल नोटिस कर सकते हैं तो उसे भी नोटिस करें। और आप उस वक्त पूरी तरह से रिलैक्स थे, काम थे। अब आपको क्या करना है कि उस फीलिंग को एक फिजिकल जेस्चर के थ्रू एंकर करना है, मतलब उसे लिंक कर दे। जैसे कि आप एक थंब को लें और आप अपने इसे हल्का सा प्रेस करें। उस मेमोरी को अपने माइंड में सामने रखें और इसे दोनों को प्रेस करें। ऐसे ही कई बार करें और धीरे धीरे आपकी वो स्टेट जो है वो यहां पर एंकर हो जाएगी। उसके बाद आप चेक भी करें, अपनी थॉट्स को बदलिए और फिर अचानक से इसे ऐसे प्रेस करें और आप नोटिस करेंगे कि इमीडिएटली आप उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप स्ट्रेस फील करें, इस जेस्चर को आप इस्तेमाल करें, या आप कोई भी और फिजिकल जेस्चर ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो यहां प्रेस कर लें, पर ध्यान रखिए वही पॉइंट होना चाहिए। तो जब भी आप इसे वापस से प्रेस करेंगे, आप उसी काम स्टेट को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। दूसरा है दोस्तों, रिफ्रेम योर नेगेटिव थॉट्स। जी हां, जब भी आप परेशान हो, एंग्शियस हो, तो अपनी थॉट को रिफ्रेम करें। अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या मैं इस थॉट को पीस से रिप्लेस कर सकता हूं, या फिर क्या ये थॉट मुझे पीस की तरफ ले जा सकती है, या इसमें मेरे लिए क्या अच्छाई छुपी हुई है। तो इस तरह के अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन पूछें जो आपके उस नेगेटिव स्टेट से आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप रिप्लेस करें कि मैं इसे सीख कर सकता हूं। तो ये आपने रिफ्रेम कर दिया है उसे। तो हमारी थॉट्स जो है बेसिकली दोस्तों हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। जब भी आप अपने माइंड को कॉन्शियसली रिफ्रेम करते हैं, यानी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, तो पीस आपकी नेचुरल स्टेट बनती चली जाएगी। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस की। जी हाँ, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस जो है वो माइंडफुलनेस के ऊपर फोकस करता है। माइंडफुलनेस यानी अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रखना। जी हाँ, कैसे करें इसे भी? इसके लिए भी मैं आपके साथ दो एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूं। एक है माइंडफुल ब्रीदिंग। जी हाँ, जब भी आप अपने आप को एंग्शियस पाते हैं, स्ट्रेस में पाते हैं, तो कॉन्शियसली आप रुक जाएं, जहां पर भी हैं, बैठ जाएं या खड़े रहें, शांत हो जाएं और 5 से 10 डीप ब्रीदिंग करें। और जब भी आप ब्रीद इन करें तो अपने आप से कहें आई एम एट पीस, और ब्रीद आउट करें तो कहें आई एम रिलीजिंग माई वरीज। ब्रीद इन आई एम एट पीस, ब्रीद आउट आई एम रिलीजिंग ऑल माई वरीज। तो ऐसे 8 से 10 बार करें, आपका माइंड धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। ये कैसे करनी है? शांत जगह पर बैठ जाएं और इमेजिन करें
कि आपके हार्ट से वो लव एंड काइंडनेस की गोल्डन रेस निकल रही है, जो बाहर की तरफ आ रही है और जो आप तक भी पहुंच रही है। यानी इमेजिन करें आप उस गोल्डन लाइट के सामने खड़े हैं और फिर बाकी लोग भी उस लाइट में आ रहे हैं, जिनकी तरफ भी आप लविंग काइंडनेस की फीलिंग्स को भेजना चाहते हैं। और आप अपने आप से भी ये बोल भी सकते हैं दैट आई एम सेंडिंग लव एंड पीस टू माई सेल्फ एंड ऑल बीइंग्स। आई एम सेंडिंग लव एंड काइंडनेस टू माई सेल्फ एंड ऑल बीइंग्स। ये मेडिटेशन दोस्तों आपकी एनर्जी को कंपैशन और पॉजिटिविटी से भर देगी। तो जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपका माइंड पास्ट की रिग्रेट्स या पास्ट की पेन या फिर फ्यूचर की वरी से फ्री होता है। जी हाँ, माइंड ना तो फिर पास्ट के बारे में सोचता है, नेगेटिव सोचता है, और ना ही फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचता है। आप प्रेजेंट में ग्राउंडेड हो जाते हैं और यही प्रेजेंट मोमेंट वो स्टेट है दोस्तों जब आपका मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो एक चीज जानिए दोस्तों कि इनर पीस कोई लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। जब आप एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बुद्धिस्ट प्रैक्टिस को कंबाइन करेंगे तो ना सिर्फ आप पीस में होंगे बल्कि आप अबंडेंस और सक्सेस को भी एफर्टलेसली अट्रैक्ट करेंगे। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और डेली माइंडफुलनेस को अपनी रूटीन में लेके आ जाएं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, साथ में ही कमेंट में भी लिख कर बताएं कि आपका आज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट क्या रहा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, यूनिवर्स आपकी हर वाइब्रेशन को रिसीव कर रही है, आपको सुन रही है, आपको देख रही है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों, नए टॉपिक पे, और जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी और माइंडफुलनेस के बारे में।